सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ कहचू बत्ता जाऊँ तो करो तो बावरूँ दूर दूर करूँ सो जाऊँ जो राखो त्यों रहूँ त्यों ही रहूँ जो देऊ सो खाओ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद साधु मिलाओ, राम से काटे यम के फन सब पदवी के मिलो है। सकल सिद्ध है तीर दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। सतगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को लेकर के इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से सच्चाई का सतगुरु जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए आप सब भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। और जो हमारे भाई बहन इन गुरु गद्दारों के मंद बुद्धि के लोग जो इन गुरु गद्दारों के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जल्द से जल्द मंगवाइए और इन फर्जी पुस्तकों को प्रचार करने से बचिए। ये सारी पुस्तकें ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा, भक्ति खतराए जान, ये मेरे पास फर्जी ये वो है नाम दीक्षा फार्म, इनसे बचिए आप, इनसे बचिए। क्योंकि दिल्ली की 3 महिलाओं के ऊपर मुकदमा लग चुका है, 10 महीने जेल में रही हैं वो। तो आप लोगों से जो है निवेदन है कि सावधान हो जाइए, फिर ना कहिए किसी ने बताया नहीं। बांदा जिला हमीरपुर बुंदेलखंड के सभी भक्तों से निवेदन है कि ये फर्जी आश्रमों में जाना बंद कर दीजिए। इनसे सवाल कीजिए कि जब 29 लोगों को 429 430 में सजा हुई है तो 28 लोग कैसे जो है जमानत हो गई, ये गुरु जी की जमानत क्यों नहीं हो रही। लेकिन आप लोग हो तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं हो, बस हाँ भगत जी, हाँ भगत जी, हाँ भगत जी। आपको लूट के खून तक चूस रहा है भगत जी आपका गुरु जी के नाम पे। गुरु जी ने कब कभी कहा था आश्रम के अंदर कि खून दान देना है? आश्रम के अंदर कभी गुरु जी ने कहा? 2006 से वो जो भी पुराने भक्त हैं वो उनसे पूछ लीजिए, कभी किसी ने कभी कोई शिविर लगा आश्रम के अंदर रक्तदान या अंगदान का? यह दान मांगने पेटियां रखती थी, जिसकी इच्छा हो तो दान देता था। और वहां पर खंभों में आश्रम के अंदर लिखा रहता था, एक तो इतनी तलाशी लेके अंदर वहां जाने देते थे, कभी कभी घंटों गेट के बाहर बैठा रहते ये गुरु गद्दार। हाँ, और पूरा झोला भी तलाशी, बिस्किट भी, सारा कुछ, बिस्किट तक वहाँ पर जो है गेट के अंदर तलाशी में लोग रखवा लेते थे। और वहाँ मशीन से भी जांच। हाँ, फिर जो है गुरु जी के जब आगे पीछे गनर देख रहे कैसे निकलते थे, और फिर वो जो है कैसे पहले यही लोग निकलते फिर गुरु जी निकलते थे। तब परमात्मा नहीं थे क्या गुरु जी? अब जब डबल उम्र कैद करवा दिए तब परमात्मा हो गए। तब परमात्मा नहीं थे जब जंतर मंतर में हर राज्य की सेवा लगाए थे कि इस राज्य की इस तारीख से इस तारीख, इस राज्य की सेवा इस तारीख से इस तरह 15-15 दिन की सेवा लगाते थे और थोड़े थोड़े भगत वहाँ जाया करते थे। अरे वहाँ मैं एक बार बता रहा हूँ कि जंतर मंतर के अंदर एक पुलिस वाली जो है ना, अरे ऐसे ऐसे शब्द हम लोग को बोला करते थे, ये आ गए। वहाँ के हिसार के लोग हम लोग को बड़ी हे दृष्टि देखते थे, क्योंकि वहाँ पूरा जाम हो जाता था। जिस दिन तारीख होती थी सतगुरुदेव जी की तारीखों में ये जो है फर्जी बुला लेते भक्तों को। पूरा प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को जो है ये जो है चुनौती देते थे जानबूझ करके। हाँ, जंतर मंतर में जाने कितने दिन इन्होंने सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, ये नारे लगवाते थे। वहाँ बुलाते थे भक्तों को चारों तरफ से। हाँ, ब्लैक डे मनाओ 18 नवंबर। तो आप सब भूल गए। जैसे ही डबल उम्र कैद हुआ तो सारा कुछ भूल गए। ना तो ये ब्लैक डे मनाते हैं, ना जंतर मंतर में, ना ये सीबीआई की जांच, कुछ नहीं। अब कोई मांग नहीं, अब परमात्मा हो गए, अब जेल धाम हो गया। हैं, पहले कहते थे कि जो है पुलिस ने बरवाला कांड करवाया। अब जब कोर्ट की फाइल वायरल हो गई, जब दुनिया जान गई कि अरे बरवाला कांड तो गुरुजी के परिवार वालों ने करवाया है, गुरुजी के बेटा बेटी है मनोज वीरेंद्र और गुरुजी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो आज तक कानून से छिपा भाग रहा है, अभी पकड़ा गया था बीच में। जूतों की नोक पर पुलिस ने बैठाया था। वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे बेशरम है वो। हैं,
और ऐसे बेशर्म ये उन्हीं के ये गुरु गद्दार जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जिनको गुरुजी ने मुकम्मल से कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इस पुस्तक के 195 नंबर पन्ने पर भी माननीय वकील साहब ने लिख करके दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी की नहीं। वो कोर्ट में जो है उन्होंने पेश भी किया है, लेकिन इन गुरु गद्दारों ने कोई सबूत गुरुजी के पक्ष में पेश ही नहीं किया। कोई गुरुजी के लिए मुकदमा गुरुजी के पक्ष में थोड़ी ना लड़ रहा था। हम लोगों को लगता है कि गुरुजी के पक्ष में ये वकील 12 वकील लगे हैं। AP सिंह वकील को कहता था कि जो है हम जजमेंट को हाई कोर्ट में चुनौती करेंगे। हम समझते थे कि ये गुरुजी का वकील है। और जब फाइल कोर्ट की आ गई तो हमको पता लगा कि ये तो किसी केस में वकील नहीं था। तो भगत भाइयों, अब आँख खोलो। कोर्ट की फाइल ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया में वायरल हो रही है आंदोलनकारी भाई बहनों के द्वारा। आंदोलनकारी भाई बहनों की बात आप गहराई से समझो। हमको आप जाओगे तो हमको कोई बोनस नहीं मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि भाई अगर आप जाग गए हैं, आपको सच्चाई पता चल गई है, तो आप दूसरों को बताइए। वो काम हम कर रहे हैं। बाकी आप जागो ना जागो आपकी मर्जी। और एक बात और है, इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाना बंद कर दो। हाँ, पूरी दुनिया जान गई है, खौरानी बैठी है ये जनता। ये पुस्तक लेके जाओगे ना, ये पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति की जिन बेहद मिलावट करके आप लोगों ने ये इनकी भावनाओं को भड़काया है, जो हमारे भाई बहन है सनातनी धर्म के, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अभी दिल्ली की 3 महिलाओं के ऊपर मुकदमा लगेगी है। 10 महीने जेल में रही। वो बताओ 10 महीने वो उन परिवार के लोगों को क्या बीती होगी हैं। ये फर्जी ये जो है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का फार्म है। ये जब मैंने दीक्षा ली था, परिवार से गया था वहाँ पर। हाँ, इसमें 2 पते पड़े हैं। करौथा सतलोक आश्रम करौथा जिला रोहतक और सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा। 2 पते पर दीक्षा दिया। और इसी फार्म को लेकर के मैं जब सतनाम मुझको मिलना था चौथी हाजिरी में, तो इसमें 11 नियम है। कहीं पर देख ली तो मेहंदी लग ली मैंने। कह रहे आपने मेहंदी लगाया था क्या? मैंने कहा हाँ लगा लिया था भाई। तो बोले आप मर्यादा खंड हो गई, आपको सतनाम नहीं मिलेगा। और इसमें कहीं पर नहीं लिखा कि आप मेहंदी मत लगाना। 11 नियम में कहीं लिखे हैं आप कि इसमें मेहंदी नहीं लगाना वालों में? इसमें कहीं नहीं लिखा। तो बोले नहीं आपको सतनाम नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहा भगत जी मैं 900 किलोमीटर से आया हूँ, एक बार के किराया बड़े मुश्किल में होता है, मैं इतना वो थोड़ी हूँ। मैंने कहा लेबर क्लास का व्यक्ति हूँ मैं, आप मेरी बात को समझिए, मेरी मजबूरी को समझिए। बोले नहीं आपको जो है सतनाम नहीं मिलेगा, आप दोबारा में आइएगा। हैं अब वो ये हो गया वो हो गया, काफ़ी बहस हो गई मेरी। फिर वो कहने लगा कि आप गुरुजी से पूछ लो, अगर गुरुजी कह देंगे, कोई सेवादार को साथ ले जाकर गुरुजी कह देंगे तो फिर आपको सतनाम मिल जाएगा। हमने कहा गुरुजी से कह देंगे। अरे जिस परमात्मा के जो हमारा गुरु परमात्मा है उसके सहारे हम सतलोक जाना है, तो उनसे बात करने में क्या संकोच। हमने कहा बिल्कुल कहूँगा। जब आए उधर से परमात्मा दर्शन में, जब लाइन में लगे, और ये ऐसे संगीन बंदूकधारी पहले निकलते थे, गुरुजी बाद में निकलते थे। और वो जो चश्मा लगाई यूँ चंवर ढुलाता था, क्या तो नाम है उसका, राज कंवर ढाका हो या कोई भी हो, राज कपूर तो वहाँ इंटरव्यू लेता था सबके। आप बताओ। हमारा भी लिया था वहाँ इंटरव्यू। हमने अपनी बात बताई थी, लेकिन कोशिश इनकी ये रहती है कि अपने माफी की बात भक्तों से कहलाएं। यही कोशिश रहती थी। और गुरु जी के रहते रहते जो इंटरव्यू हुए आश्रम के अंदर, और जिनको गुरु जी ने रेफरेंस में लिया है वो असली हैं, बाकी सारा नकली है। उनका स्वांग वहीं से सारा कुछ फर्जी था। दीक्षा भी फर्जी थी। मेरे रहते रहते एक 50 साल का व्यक्ति, मेरे सामने की बात है, जब मैं दोबारा आश्रम गया था, वो कह रहा था कि मैं गुरु जी के मुख कमल से दीक्षा लूँगा। और वो ये लगे उनको समझाने, सब जितने थे ये नामदान सेंटर काउंटर वाले भक्त, मैं भी उनमें शामिल था। मगर उनने कहा ना भैया, हम जब इतनी दूर से आए हैं तो हम गुरु जी के मुख कमल से ही दीक्षा लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। बोले मैं पहले गुरु जी के दर्शन करूँगा, गुरु जी से बात करूँगा, उसके बाद मैं नाम दीक्षा लूँगा। बिल्कुल सही बात है। मगर ये लोग कहने नहीं, आपको गुरु जी के दर्शन अगर करना है तो पहले आपको टीवी से नाम लेना पड़ेगा, ये फार्म वगैरह भरवा के, फिर आप लाइन में लग सकते हैं दर्शन के लिए। उन्हें कहा नहीं, फिर मैं नहीं लूँगा नाम। बहुत प्रयास किया, आधा घंटे करीब, पौन घंटे करीब, लेकिन ना, वो चला आया। धन्य है वो पुण्यात्मा जिसने इतना बुद्धि विवेक लगाया। तो भगत भाइयों, इन्होंने बहुत गहरा षड्यंत्र ताना बाना बरवाला कांड की घटना का बहुत पहले से बुनना शुरू कर दिया था।
हैं। और गुरु जी के वहाँ कोर्ट की अवमानना जो कोर्ट की अवमानना का केस गुरु जी के पर लगा, तो कोर्ट की अवमानना तो इन लोगों ने की, इस पुस्तक के माध्यम से सिद्ध हो गया। कोर्ट को हाईजैक राष्ट्रीय समाज सेवा के गुंडों ने किया, और गुरु जी ने कोर्ट में कह ही दिया था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राजकुमार ढाका ने कोर्ट में स्वीकार किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूं मैं। लेकिन इसमें जो माननीय वकील साहब ने, जो ऑडियो के माध्यम से आपने माननीय वकील साहब ने बताया कि इनमें वही शिष्य बन सकते हैं जो संत रामपाल के शिष्य, इसके सदस्य वही बन सकते हैं। ये कारण रहा गुरु जी के जो है राष्ट्रीय कोर्ट की अवमानना का एक ये भी ठोस कारण रहा जो गुरु जी के ऊपर लगा। वो केस खत्म हो गया, लेकिन बरवाला कांड की घटना में संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए जो पैसा खर्चा हुआ, 27 करोड़ जो भी है, जो सरकार कहती है कितना खर्चा हुआ, वो केस चल रहा है गुरु जी के ऊपर। ऑडियो में आपने सुना ही रामचंद्र जी और वकील साहब की चर्चा में पूरा बारीकी से बताया कितना गहरा षड्यंत्र। ये षड्यंत्र जितने वकील किए थे ना, ये गुरु जी को बचाने के लिए थोड़ी ना किए थे। ये गुरु गद्दारों को बचाने के लिए ये सारे वकील, इनके सलाह से इतनी बारीकी जो है ना, बारीकी से षड्यंत्र बिना कानूनी व्यक्ति के सलाह के हो ही नहीं सकता। आम व्यक्ति चाहे जितना होशियार हो, लेकिन इतनी बारीकी ये लोग कि कहीं भी ये फंस नहीं सकते जल्दी। वकील साहब की ऑडियो सुनिए, उसमें सारा कुछ स्पष्ट किया उन्होंने, बहुत बढ़िया दाना दाना गिना उसमें कानून का। तो भगत भाइयों, आप जागिए और इन गुरु गद्दारों के नाम दान सेंटरों में जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इनके सत्संगों में जाना बंद कर दीजिए। चोरी से सत्संग होता है बांदा जिले में, पहले प्रचार होता था, फोन आता, आप तो चुपचाप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जागने वाला नहीं है। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा जब दया करेंगे तब जागेंगे भाई। हम तो, जो हमें परमात्मा ने सेवा दे दी इस पुस्तक की मदद, तो हम तो अपना जो भी हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। परमात्मा अंतर्यामी, वो जान रहा है, वो जानता है जो है जो भी हमसे हो सकता है भगत भाई बहनों, और हमारे आंदोलनकारी भाई बहन भी करते हैं। तो 195 नंबर पर चंद लाइनें पढ़ते हैं इस पुस्तक में कि गुरु जी का बयान, ये 195 नंबर पेज है। गुरु जी का बयान है कि उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया। वो तो बताया ना, मीडिया के सामने भी बताया कि मुझको बंधक बनाया गया, मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया, ना मैंने किसी को रोका। ये अपने आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को जो है कोर्ट में नहीं दिखाया गया ना, कोई गुरु जी के पक्ष में इन्होंने पेश नहीं किया जो है कोई सबूत। अपने आप को ढाल बना रहे थे, मुझे भी रोक रखे थे। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं कराया गया, जो ढाल बने होते। वकील साहब कह रहे हैं कि इनके जो ढाल बन रहे थे, ये ढाल बने लोगों को गुरु जी के पक्ष में क्यों नहीं गवाही कराया गया। गुरु के पक्ष में कोई गवाही नहीं है दिए ये लोग। न्यायालय में ढाल बनाए हुए थे, अपने आप को न्यायालय में जाकर के क्यों नहीं वास्तविक एवं सत्य बात को बताएं। और वो भी कैसे बताते, वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों को कहने पर ढाल बने हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझको बंधक बनाया गया, और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही दिया, जिनके लोग मरे वहां पर, वो आश्रम के अंदर बयान पलट के हॉस्टाइल करा दिया। जैसे पुस्तक के माध्यम से वकील साहब ने बताया फाइल में कि उनके बयान बदला दिए कि नहीं आश्रम के अंदर कोई बंधक नहीं था। और ये लोग जो मरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही कि लाठी डंडों से मरे, पीट पीट के मारा गया। वो कह रहे नहीं पुलिस की आंसू गैस के गोले से मरे, उनको भी फांस लिया अपने जाल में। तो भगत भाइयों, अब आप जो है ना सावधान हो जाइए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो रहा है और ये लोग भक्तों को ही अंततः फांसेंगे। और गुरुजी के खिलाफ जो है भक्तों को सेवा के नाम पर जो है तमाम तरीके से जो है आगे कर देते हैं। जैसे दिल्ली के 3 महिलाओं के ऊपर केस लगा, 10 महीने जेल में रही। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि जो है इन गुरु गद्दारों के इन षड्यंत्रों को समझिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को गहराई से समझिए। आंदोलनकारियों के इस प्रयास को गहराई से समझिए, तभी आप जो है आपको पता चलेगा कि आपके गुरुजी को कौन जो है जेल के डबल उम्र कैद करवाया है और 10 साल से गुरुजी जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए भगत भाइयों, एक परमात्मा की वाणी है कि भजन भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है। उस परमात्मा का की भक्ति के साथ साथ आप परमात्मा के साथ जो है हुए षड्यंत्र को भी ध्यान रखिए
कि किन लोगों ने हमारे गुरु जी को फंसाया है। तो भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक को मंगवाइए। इसको मंगवाने का पता है 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। इस पुस्तक को आसानी से आप जो इस नंबर से मंगवा सकते हैं। और बुंदेलखंड के किसी भक्त को चाहिए हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे पास पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी 87 56 34 74 80, 87 56 34 74 80। तो धन धन सतगुरु सत्य कबीर और भगत की पीर मिटाने वाले, और धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। हे परमात्मा, आपके ही बच्चे हैं, दया करिए परमेश्वर, सबको सद्बुद्धि आवे और इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र को विश्व नाम पुस्तक को पढ़ें और इन गुरु गद्दारों के जाल से बचें। सद्गुरुदेव की जय।